नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया। कई जिलों में आज स्कूल बंद होंगे। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर राजधानी देहरादून में भी सभी स्कूल बंद किए गए। देहरादून के साथ ही हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में आज स्कूल बंद रहेंगे। उधर चमोली में बारिश का दौर जारी है। पिछले 3 दिनों से लगातार यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा भी आ रहा है, जिसकी वजह से जिले में तकरीबन 12 सड़कें हैं जो इस वक्त बंद है। नेशनल हाईवे भी बार बार बाधित हो रहा है। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत मध्यम बारिश अभी जिले में हो रही है और जिले में 12 आंतरिक मार्ग बंद हैं, जिनमें से 2 PWD और 10 PMGSY के हैं और 2 मार्ग इनमें निर्माणाधीन हैं। उसके अतिरिक्त कुछ जगहों में देवाल थराली के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसपे विभाग रिस्टोरेशन का काम कर रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा वार्निंग लेवल से कुछ सेंटीमीटर ही नीचे बह रही है और यही वजह है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। काफ़ी मैं दिल्ली से यहाँ हरिद्वार तक आने में काफ़ी परेशानी हुई। मेरी गाड़ी लगभग आधे पानी के बहाव से निकल के आया हूँ। फिर थोड़ा ऋषिकेश के पास आने के बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई, फिर भी नहाने में थोड़ी दिक्कत आई है। इधर कुमाऊं में सोमवार को जबरदस्त बारिश हुई। चंद मिनट में ही राहत को छोड़ दें तो सोमवार को दिन भर बारिश हुई है, अगर कुछ देर की राहत को छोड़ दें तो, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर हैं तो कई जगहों पर सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। नए लैंडस्लाइड जोन भी तैयार हो गए हैं। अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों का सफर बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। और इस वक्त हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी, चमोली से नितिन सेमवाल, ऋषिकेश से आशीष डुबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वहां की स्थिति क्या है? अब मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है, तो हल्द्वानी और आसपास के इलाकों के लिए कौन सी चेतावनी है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कुमाऊं के कई सारे जिलों में और यही वजह है कि जो बागेश्वर है, नैनीताल है और उसके अलावा पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में वहां पर भी स्कूलों में छुट्टी की गई है प्रशासन की तरफ से। और एहतियाती कदम के तौर पर यही कहा गया है कि बच्चों को घर में रखें और विशेष तौर पर अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें। इस समय अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो किस तरीके का मौसम है। ये कुमाऊं की तलहटी वाला इलाका है, मैं हल्द्वानी में क्योंकि मौजूद हूँ और पूरी तरीके से घने बादल छाए हुए। हालांकि अभी जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो पहाड़ के इलाकों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कई जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं। इस समय हल्द्वानी से नैनीताल को जोड़ने वाला जो मेन नेशनल हाईवे है वो इस समय बंद है, वो क्योंकि वहां पर बल्दिया खान के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। उसको जो है NH की JCB खोलने में जुटी हुई है। इसमें कुछ वक्त लगेगा। इस समय ऑफिस जाने का भी वक्त होने वाला है थोड़ी देर बाद, क्योंकि हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके अलावा पर्यटक भी मानसून का आनंद लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में कई जगह इस हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग जोन बन गए। उसके अलावा जो अन्य नेशनल हाईवे है, चाहे वो अल्मोड़ा को जोड़ने वाला क्वारब वाला रास्ता है, वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं और जो गांव को जोड़ने वाली PMGSY की यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो बनी हुई सड़कें हैं, वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और इस समय कुमाऊं में मेरे पास जो आंकड़ा है 83 से ज्यादा सड़कें जो हैं कल से आज तक बंद हैं, जिन्हें लगातार PWD, NH और जो PMGSY की JCBs जगह जगह डिप्लॉयड की गई हैं, वो इनको खोलने में जुटी हुई हैं। लेकिन आज के लिए यही प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कभी भी, क्योंकि परेशानी की वजह बन ही जाती है जब लगातार बारिश होती है,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है वो लैंडस्लाइड का होना है, भूस्खलन का होना है। और नए नए लैंडस्लाइडिंग जोन तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यात्री और वहाँ रहने वाले लोग सभी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, जो रास्ता जाता है बॉर्डर की तरफ, खासकर चाइना बॉर्डर की ओर, वहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कितनी खतरनाक स्थिति है और क्या किया जा रहा है ताकि रास्ता बंद ना हो? अभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ रूट पर यात्रियों का निकलना जारी है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी, केवल अगर बॉर्डर वाले इलाकों की बात करें तो वहीं पर ही लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, अगर हम बात करें तो ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगातार बाधित होने की जो खबर है वो सामने आती रही है। चमोली जनपद की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग का यहाँ पे येलो अलर्ट जारी है और येलो अलर्ट के चलते आज यहाँ पे स्कूलें जो है वो बंद नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों से बात की है, तो चमोली के जिला अधिकारी से भी उन्होंने सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि चमोली में कभी भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और महत्वपूर्ण यह है कि इस समय यहाँ बद्रीनाथ धाम की यात्रा चल रही है, फूलों की घाटी में भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है और प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि वो मौसम का पूरा अपडेट लेने के साथ ही यात्रा करें। अगर बात करें तो चमोली जनपद में 12 सड़कें ऐसी है जो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली बाधित है, जिन्हें खोलने का काम जारी है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है और आज लग रहा है कि जितनी सड़कें बाधित है उनको खोलने का काम लगभग पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि अभी बताया ये भी जा रहा है कि दोपहर के बाद कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है, लेकिन फिलहाल अभी अगर मौसम की बात करें तो चमोली में मौसम ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है। जी, तो चमोली में थोड़ी राहत मिली है। इस वक्त मौसम की मार थोड़ी कम हुई है। ऋषिकेश से आशीष जुबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वहां पर बारिश का क्या आलम है और किस तरह की परेशानी से वहां लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? मेनका आपको बताना चाहूंगा कि कल रात से ही बारिश लगातार जारी है और अभी भी बारिश लगातार हो रही है। गंगा का जल स्तर जो है वो वार्निंग लेवल से थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन बड़ी संख्या में जो 40 के करीब यहाँ मुख्य मार्ग हैं और हाईवेज हैं, उसमें मलबा आने के कारण आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सावन का सोमवार भी चल रहा है, जिसके कारण नीलकंठ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से यहाँ पहुंचते हैं और अभी भी लगातार आए जा रहे हैं, जिसके कारण नीलकंठ का जो मोटर मार्ग है और पैदल मार्ग है वहां भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। गंगा का जल स्तर ज्यादा होने के चलते आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भी पानी पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। स्कूल कॉलेज सबको बंद कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आने जाने के लिए दिक्कत है। स्कूलों में भी जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और जगह जगह जो पार्किंग्स हैं वहां पर भी मलबा आ गया है, जिससे यात्रियों की गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं। और गंगा के जो प्रमुख घाट हैं, चाहे वो त्रिवेणी घाट की बात करें, परमार्थ निकेतन की बात करें, तो और शत्रुघ्न घाट, नाव घाट और साई घाट, ये सब जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ होने वाली आरती जो है वो भी इससे प्रभावित हुई है और यात्रियों को कहीं ना कहीं काफी प्रभावित। ऋषिकेश में भी मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। 7 जिलों में आज चेतावनी जारी की गई है और एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर पिथौरागढ़ में दारमा घाटी के सोबला में बादल फट गया, जिसके बाद यहां पर बहुत नुकसान हुआ है। रोड बंद होने के कारण इस इलाके तक पहुंच पाना फिलहाल संभव नहीं है। बादल फटने से खेतों में भी पानी भर गया, कुछ टीन शेड को भी नुकसान पहुंचा है, एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर मलबा घुस गया। भारी मलबा आने से दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड भी टूट गई है। बादल ऐसी जगह पर फटा जहां इंसानी आबादी नहीं थी और यही वजह है कि किसी के जान के नुकसान की खबर नहीं है।